इश्क की दास्तां नागमणि। अब सबका हो गया तो लाओ सबको दूध दो। लीजिए लीजिए, सबका गिलास ये ले लीजिए। पता नहीं नागिन वाले दूध का गिलास कौन सा है। सब ले लीजिए, आप लोग भी ले लीजिए। है सबको मिल गया। हाँ ये ले लीजिए। अरे पीछे दूध से शक्ति आती है, पी लीजिए, पूरा पी लीजिए। जीजी वो ये ले लीजिए, चलो दूध से शक्ति सब आती है। दूध पी लो फिर आराम करो, रात बहुत हो गई है। पी लीजिए। हाँ। चलो अब सब आराम करो। चलो भाई। अरे तुम भी तो पियो। नहीं बुआ जी, हम शंकर के साथ पी लेंगे तो हम लेकर जाते हैं। अच्छा बाबा, ये लो लो भाई शंकरवा का ग्लास। अरे बहुरिया तुम भी तो पियो। वो काहे की बहुत प्यास लगी थी ना। कहाँ सोच रही हो? दूध के खातिर इतना तमाशा खड़ा कर दिया, अब काहे नहीं पी रही हो? पियो पियो, अरे भाई पियो, बड़ी प्यास लगी थी। ये नागिन वाले दूध का ग्लास किसके पास गया होगा? जी नागिन वाला दूध किसने पिया? जीजी रुकिए, जीजी हम तो नहीं बने नागिन। वो दूध का ग्लास किसके पास है, मैं पता लगाना होगा। जल्दी चलो। कहीं ये नागिन। अरे बाप रे जीजी, अगर ये फिर से नागिन बन गई ना तो बहुत परेशान करेगी। नहीं, इसे रोकना होगा। मिल गई, पिन हमें मिल गई। बेवकूफ, मेरा पूरा वक्त बर्बाद कर दिया। इतनी सी पिन के लिए इतनी मेहनत? हाँ तो जिसके पति के पास फूटी कौड़ी ना हो उसकी बीवी को हिसाब किताब से तो चलना ही पड़ेगा ना। ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो तुम। क्यों छोड़े? ये नहीं है। शांत। इसका मतलब दूध शंकर, पारू और गीता में से किसी ने पिया है।
नागिन की शक्ति है। इसका मतलब दूध इसने पिया है। अगर ये नागिन बन गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर शंकर ने इसे देख लिया नागिन के रूप में तो मेरी बात पर कभी भरोसा नहीं करेगा। कुछ करना होगा, इसे ठिकाना लगाना होगा। जल्दी करो। कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसे अभी के अभी नदी में फेंक कर आना है। उठाओ रंभा। अरे आप कहाँ जा रही हैं इतनी रात को? गीता के पास। क्या है ना, उसका पेट खराब है, इसलिए पूछने जा रही हूँ कि उसने हाजमा का चूरन लिया कि नहीं। अच्छा कैसा होता है ये चूरन, मतलब कैसा दिखता होगा? मोहिनी, वो नीला रंग का चूरन है ना, वही तो है हाजमे का चूरन। लिया कि नहीं पूछ के आती। मतलब दूध शंकर या पारो में से किसी के पास है। शंकर क्या हुआ? शंकर तुम नागिन, हम नागिन कैसे? हे भोलेनाथ, हमने तो अपनी सारी शक्तियां त्याग दी थी, फिर कैसे? शक्तियां? शंकर मतलब तुम सच में एक नागिन हो? मुझसे झूठ बोला तुम? नहीं शंकर, धोखा दिया मुझे। शंकर ये सब गलत हो रहा है, हम नहीं जानते ये सब कैसे। अब हम नागिन नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं? मतलब कभी तो थी। मेरी पत्नी एक नागिन?
एक बार हमारी बात सुनिए। हम नहीं दूर रहो मुझसे। तुम्हारी बीवी एक नागिन है। मतलब वो सच कह रही थी? वो कौन क्या? सारा दूर रहो मुझसे। तुम दूर रहो। नागिन हो तो धोखा दिया तुमने मुझे। वो सच कह रही थी। जिसे तुम अपनी बीवी कहते हो ना, वो इंसान नहीं बल्कि इंसान के भेष में एक नागिन है, जो भेष बदल के इस घर में रह रही है और इस पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है, जान से मार देना चाहती है वो नागिन। तुम नागिन हो और यहाँ मेरे परिवार को झूठ पहुंचाने आई हो। वो कौन? शंकर किसने? नहीं शंकर, शंकर ये सब झूठ है। आप सोचिए ना, हम आपकी बारों अपने ही परिवार को चोट कैसे पहुंचा सकती है? हाँ शंकर, हम समझा सकते हैं आपको, एक बार भरोसा करके भरोसा? भरोसे की बात तुम कर रही हो पारो? इस शब्द का मतलब भी पता है तुम्हें? देखो इस आईने में, देखो अपनी असलियत। ये है तुम्हारा असली चेहरा, तुम्हारा असली रूप। मैंने तुमसे पूछा था, कहा था कि मुझसे सच सच कहना, पर तुमने मुझसे झूठ बोला। क्यों पारो? क्यों? नहीं शंकर नहीं, हमने कोई झूठ नहीं बोला था, आपसे कोई भरोसा नहीं तोड़ा। आपको हम सच कह रहे। जब आपने पूछा था ना, उस वक्त हम नागिन। बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता पारो, नहीं कर सकता तुम्हारा विश्वास। शंकर हमारी बात तो सुन। शंकर, शंकर हमारी बात। शंकर क्या कर रहे हैं आप? शंकर हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। शंकर सुनिए हमारी बात। इस वक्त आप गुस्से में इसलिए ये सब कर रहे हैं, मगर हम आपको बताएंगे ये सब झूठ है। हमने आपको कोई विश्वासघात नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला आपसे। शंकर हम आपको सब बताना चाहते थे, हम आपको बता भी तो रहे थे। शंकर हमारी बात सुनिए, हम प्यार करते हैं आपसे, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। हम बस करो अब और कोई झूठ नहीं चलेगा तुम्हारा। पारो का सिंदूर ही मुझे मेरी नागमणि के करीब लेकर जाएगा। ये क्या है भाई? खोलो खोलो खोलो, कौन बंद किया हमें? खोलो। अरे रुको। मुझे पूरी हिम्मत कैसे हुई हमें बोरी में बंद करने की? अरे मैंने आपको बोरी में बंद नहीं किया, वो घर में डाकू घुस आए थे, उन्होंने शायद आपको बंद किया होगा। मैंने तो आपको बचाया और आप मुझे ही मार रही हैं। डाकू? हाँ। हमरा अपहरण? मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके ना पुलिस को फोन करता हूँ, ठीक है? बच गया मनमोहन का गुस्सा तो दीदी से भी ज्यादा खतरनाक है। डाकू? शंकर सुनिए, अपनी खुशी के लिए आपने हमें बांध तो दिया, मगर हमारी पूरी बात तो सुनते जाइए। शंकर, हमारा और आपका रिश्ता आज का नहीं, बहुत पुराना है, जन्म जन्म का है। हाँ,
ये सच है कि हम एक नागिन हैं, मगर ये भी सच है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आपको तो बिल्कुल नहीं। शंकर, सिर्फ इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में भी हम नागिन थे और हमारा एक नाग भी था। और वो नाग। बस करो अब, बस करो। पिछला जन्म, नाग, नागिन, क्या है ये सब? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम एक नागिन हो और धोखा दिया है तुमने मुझे, मेरे प्यार को। इतना सच काफी है मेरे लिए, काफी है। शंकर, आप हैं हमारे नाग शंकर। अरे वाह, क्या नजारा था। एक फिल्म से भी ज्यादा मजेदार नजारा। आज की ताजा खबर, पति पत्नी सुहागरात मनाने आए, पत्नी निकली नागिन और नाग नागिन का मिलन रह गया अधूरा। अब तेरा ये नाग, तेरा शंकर, तेरा फन कुचलेगा अपने पांव से और फिर ये नागमणि हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। नागिन केवल अपने नाग के आगे कमजोर पड़ती है, चुड़ैल के आगे नहीं। भूलना मत। इससे पहले कि ये चुड़ैल अपने षड्यंत्र रचे, हमें शंकर को सब कुछ याद दिलाना होगा। जिसे तुम अपनी बीवी कहते हो ना, वो इंसान नहीं बल्कि इंसान के भेष में एक नागिन है। नहीं, हम नागिन नहीं हैं। तुमने अपने प्यार को नहीं बल्कि अपनी आस्तीन में एक सांप को पाला हुआ है। शंकर, ये सब झूठ है। आपकी बारों अपने ही परिवार को चोट कैसे पहुंचा सकती है? हाँ? सच यही है कि तुम्हारी बीवी एक नागिन है जो भेष बदल के इस घर में रह रही है। तुम्हारा ये दुख, इतनी तकलीफ, ये गुस्सा सब जायज है। जिससे इतना प्यार करो, अगर वो तुम्हें धोखा दे दे तो दिल तो टूटता ही है ना। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना नहीं चाहती थी।
मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें इतनी तकलीफ हो, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था शंकर। मैंने सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि ये परिवार, तुम्हारा परिवार, मेरा, हमारा परिवार, इस परिवार की जान बच सके। वो पारो गीता दीदी से बदला लेने आई है। गीता बुआ, बदला? उसका एक नाग था जिसे गीता बुआ ने मार दिया था अपने परिवार को बचाने के लिए। पिछले जन्म में भी हम नागिन थे और हमारा एक नाग भी था। अब वो इंसान का रूप लेकर इस घर में आई है, इस पूरे परिवार को खत्म करने के लिए। मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझसे नहीं हो रहा। मैं नहीं चाहती थी तुम्हें तकलीफ हो। मैं कभी तुम्हें सच नहीं बताना चाहती थी। तुम इस घर के बेटे हो शंकर, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, नहीं तो इस पूरे परिवार को खत्म कर देगी, सिर्फ अपने बदले के लिए। मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा है ना। मैंने तुमसे जो जो कहा, हाँ, तुम मानते हो ना मैं सच बोल रही हूँ, और मैं जो कह रही हूँ इस परिवार के लिए कह रही हूँ। तुम ही हो जो अब हमें बचा सकते। मेरा साथ दोगे, पारो के खिलाफ खड़े होकर इस परिवार को बचाओगे। तुम्हें पारो को मारना होगा शंकर, नहीं तो वो हमें मार देगी, इस परिवार को मार देगी। काका, किसी भी हाल में उस चुड़ैल से हमें अपने शंकर और परिवार को बचाना है। कितना अजीब खेल है ना काका। एक समय था जब हमने जी तोड़ कोशिश की थी अपने शंकर को सब कुछ याद दिलाने की, उन्हें ये बताने की कि पिछले जन्म में हम दोनों एक थे, नाग नागिन है। मगर उस समय हमारे पास कोई सबूत नहीं था जिससे कि हम अपनी सच्चाई को साबित कर पाते। और आज जब उन्हीं के प्यार के लिए ये सब उनसे छुपाना चाहते हैं, तो देखिए क्या हो गया। कहा ना दोनों मुझसे, नागिन हो तुम। काका, हमें ये सब ठीक करना होगा, इससे पहले कि शंकर अपनी जिंदगी से और घर से हमें निकाल दे। हमें उनकी पुरानी जन्म की यादें वापस लौटानी होगी। कर कैसे? पारो, शायद इस सवाल का जवाब हुए मिले जहां बरसों पहले ये कहानी अधूरी रह गई थी। अगर वो जिंदा रही तो ये परिवार जिंदा नहीं बच पाएगा। अब इस परिवार को बचाने का एक ही तरीका है।
अगर अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो उस नागिन को खत्म कर दो। खत्म कर दो उसे, इससे पहले कि वो तुम्हारे परिवार को खत्म करे। पिछले जन्म में ना शंकर और हम नाग नागिन के रूप में इसी मंदिर में आया करते थे, भोलेनाथ की पूजा करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। काका, हमें पूरी उम्मीद है अगर हम और शंकर एक बार फिर नाग नागिन के रूप में इसी मंदिर में आएंगे भोलेनाथ के पास, तो शंकर को पुराना सब कुछ याद आ जाएगा। अरे तो इंतजार किस बात का बिटिया, आ चल चल। काका, गिरधारी काका, उठिए। आप ठीक है ना? कहा था बिटिया? प्यार का प्रमाण। का शंकर, हम हर जन्म साथ रहेंगे, है ना? हर जन्म। पर अगर किसी जन्म में तुमने मुझे याद नहीं रखा तो? ऐसा कोई जन्म नहीं हो सकता जिसमें नाग अपनी नागिन को भूल जाए। और वैसे भी भूलने की आदत तुम्हारी है, इसलिए अपनी सोचो। अच्छा, मैं भुलक्कड़ हूँ? हर जन्म में सिर्फ तुम्हारा रहूंगा और ये मंदिर सिर्फ हमारा। और आज के बाद हमारे बिना यहां कोई नहीं आ सकता। अब ये ढाल सिर्फ हमारे प्यार के प्रमाण से खुलेगी और किसी से नहीं।
इसे खोलने के लिए हमें अपने प्यार का प्रमाण देना होगा। नहीं, नहीं, नहीं। पारो नागिन है। उसने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि वो परिवार को कुछ नहीं करेगी। आज तक पारो ने जो कुछ भी किया है भलाई के लिए किया। मैं उसे मार नहीं सकता, लेकिन अब वो इस घर में नहीं रह सकती। उसे इस घर को छोड़ना होगा। मैं अभी इसी वक्त उसे इस घर से निकालता हूं। शंकर, शंकर और हमारा प्यार अटूट है। हर जन्म एक साथ रहने की सौगंध खाई थी हमने। नाग नागिन का ये अमर प्रेम है और इस प्यार के साक्षी आप स्वयं हैं भोलेनाथ। इस सौगंध के साक्षी हैं आप। इसे खोल दीजिए, खोल दीजिए। काका, ये ढाल तो कुछ भी कहने से नहीं खुल रही है। परंतु पारू बिटिया, भीतर जाना जरूरी है। अब क्या करेंगे? अब ये ढाल सिर्फ हमारे प्यार के प्रमाण से खुलेगी और किसी से नहीं। प्यार का प्रमाण, प्यार का प्रमाण। काका, हमें अपने शंकर को यहाँ लाना होगा। परंतु बिटिया, शंकर तुम्हारी बात मानेगा? पारो, ये पारो कहां चली गई? कहीं गीता दीदी। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तेरी इस बेवकूफ़ी भरे कदम की वजह से शंकर की नफरत अपने आप बढ़ गई है। बुआ, 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 अब ठीक तो है? हाँ भाई, हम तो बिल्कुल ठीक है। बस शंकरवा, यही सब का है भाई। अच्छा सुनो, तोरे खातिर हमने तोरे पसंद का नाश्ता बनाया है। अब जल्दी से आजा और पारो को भी लेकर आ जाना। हाँ? पारो तो न जाने कहाँ है। अरे कहा हुआ भाई, ये पारो कहाँ है? हर जगह बता कर नहीं जाती वो। इसे कहा हो गया? शंकर, अच्छा हुआ गीता दीदी को अभी तक उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है। वो पूरी कोशिश करेगी तुम्हें अपनी बातों में लेने की, अपने झांसे में लाने की, यकीन दिलाने की कि तुम उसके ऊपर भरोसा करो। और ऐसा मत करना, तुम्हें उसे मारना।
मैं पारू को चोट नहीं पहुंचा सकता और मुझे यकीन है कि वो भी मेरे परिवार को चोट नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अब वो इस घर में नहीं रह सकती। मारना तो तुम्हें ही पड़ेगा उसे, क्योंकि अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो मेरी नागमणि मुझे कैसे मिलेगी? ये खंजर तो तुम ही अपनी पारो के सीने में उतारोगे मेरी नागमणि के लिए। पारो, पारो, ये तो यहाँ है ही नहीं। कौन? कौन है? पगला गई हो कपारो? हाँ, ई का चोरों की तरह घर में घुस रही हो? हाँ, आओ। हाँ, अरे ई का हो रहा है भाई? सब बताएंगे आपको। शांति से पहले एक बात बता, तेरे और शंकर के बीच में ई का चल रहा है? हाँ, कोनो परेशानी तो नहीं ना? बुआ जी, हम आपको सब कुछ बताएंगे, मगर अभी नहीं, अभी ना समय नहीं है। मगर आपको हमारे और शंकर के लिए कुछ करना होगा। अरे भाई, आपको शंकर को हमारी बताई जगह पर लाना होगा। हम पर भरोसा कीजिए बुआ जी, प्लीज बोलिए ना, अब करेंगे नहीं है हमारे लिए? हाँ? चीची के खिलाफ चाल चल रही है। अभी जाकर चीची को बताती हूँ। उसका एक नाग था जिसे गीता बुआ ने मार दिया था, और अब वो इंसान बन के इस घर में आई है इस परिवार को खत्म करने के लिए। अब इस परिवार को बचाने का एक ही तरीका है, उसे मार दो। पारो को मार दो शंकर, खत्म कर दो उसे इससे पहले कि वो तुम्हारे परिवार को खत्म करे। तुम्हारी बीवी एक नागिन है, अगर वो जिंदा रही तो ये परिवार जिंदा नहीं बच पाएगा। शंकर, आपकी पारो अपने ही परिवार को चोट कैसे पहुंचा सकते? शंकर, हमारी बात सुनिए। हम प्यार करते हैं, पारो अपने ही परिवार को चोट कैसे पहुंचा सकते? शंकर वाह, ये ध्यान का है तोरा? हाँ, तू ठीक तो है? हाँ जी। पिटवा, इत्तू सा था, तब से पाला है तो का, हमसे झूठ बोलेगा? हम जानत है तो परेशान है, अपनी बुआ से नहीं बताएगा? हाँ, बता बता क्या बात है? ठीक है, जो तुका ठीक लगे। वो कहा है ना, हम एक खातिर आए थे कि हमें भोलेनाथ के बड़े मंदिर जाना है पूजा के खातिर, हमका लेके चलेगा? जी ठीक है।
अच्छा हुआ शंकर मान गए। हे भोलेनाथ, बस जैसा सोचा है अब वैसा ही हो। ये खंजर तो तुम पारो के सीने में उतार कर रहोगे शंकर, और ऐसा हो ये मैं सुनिश्चित करूंगी। आज जब चांदनी रात में शंकर मेरी मांग में ये सिंदूर भरेगा तो वो होगा हमारे प्यार का प्रमाण, और फिर हम साथ में इस मंदिर में आएंगे, ठीक वैसे ही जैसे पहले आया करते थे। मेरा काम हो गया, अब दीदी आपकी बारी।